अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम एएनएफ एक्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एएसआई, एसआई और कांस्टेबल के पेपर के लिए नहायत इम्पोर्टेंट है। और मैंने तो कहा था कि ये लास्ट एपिसोड है जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड की, लेकिन आपने कमेंट में नीचे कहा कि सर जी एएनएफ एक्ट के एमसीक्यूज की वीडियो हमें बना के दे। तो आपने रिक्वेस्ट की, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल नहीं कर सका, मैंने आपकी फरमाइश पूरी की। तो एक मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। यकीन माने मेरा खुद का पेपर था मैंने, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाई, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तो लास्ट टाइम जो मैंने एमसीक्यूज पढ़ाए थे उनमें से थोड़े से एमसीक्यूज रह गए थे, पीछे ना आवाज़ आनी शुरू हो गई थी कोई, तो इस वजह से मैंने वीडियो कैंसिल कर दी थी। 40 एमसीक्यूज़ की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, तो 10 एमसीक्यूज़ रहते हैं। 10 ये हम डिस्कस करेंगे, बाद में एएनएफ एक्ट के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जिधर आबादी सबसे कम है। फर्स्ट सिंध, बी बलूचिस्तान, सी पंजाब, डी नन। तो बलूचिस्तान है जिसमें आबादी सबसे कम है और रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान पाकिस्तान के तमाम सूबों से बड़ा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मैनी मेगाबाइट्स आर इन 1 गीगाबाइट। के एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। 4800, 9600, 2048, 1024। तो 1024 मेगाबाइट्स इन 1 गीगाबाइट्स। तो ये कंप्यूटर का नहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तमाम के तमाम एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से करने, ठीक है। What type of disk can handle largest amount of data? DVD, Blu-ray, फ्लैश ड्राइव, CD। तो ये फ्लैश ड्राइव होती है जो कि डिस्क के हवाले से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डाटा स्टोर करने की सलाहियत रखती है। दी रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय, कि जो प्रिंटर की रेजोल्यूशन होती है उसका रिजल्ट होता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, मेगाबिट्स पर, मेगाहर्ट्ज़ पर, डीपीआई पर, सीपीआई पर। तो ये डीपीआई पर डिपेंड करता है। ये थोड़े से एमसीक्यूज रहते थे तो मैंने सोचा ये भी लिखे तो हुए हैं, टाइप किए हुए हैं, आपको ये भी करवा दूँ। नेक्स्ट थोड़े से एमसीक्यूज, बाकी हम एएनएफ एक्ट के ही डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ यूआरएल, कि यूआरएल क्या होता है। ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, एड्रेस पेज ऑन वेब, कमांड यूज्ड ऑन वेब। तो ये एड्रेस पेज ऑन वेब। सी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। VGA स्टैंड्स फॉर, कि जो VGA है उसका एब्रीवेशन क्या है। विजुअल ग्राफिक अरे, वीडियो ग्राफिक अरे, वोलाटाइल ग्राफिक अरे, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। तो ये होता है वीडियो ग्राफिक अरे। बी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। लेज़र प्रिंटर यूजेस 9 पिन हेड, इंक बोटल, रिबन, टोनर। तो जो लेज़र प्रिंटर होता है वो टोनर यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्प्लिटिंग ऑफ मून अकर्ड इन, कि जो मून के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किए थे, 2 टुकड़े किए थे, तो वो वाक़या कौन सी जगह हुआ था। अरफात में, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, कबा में। तो ये मिना में हुआ था। बी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। सेल्स टैक्स अल्टीमेटली पेड बाय, सेलर, ऑब्जेक्टिव्स, कस्टमर्स, नन। तो ये कस्टमर्स, ऑब्वियसली आपको पता होगा कोई भी हम चीज़ परचेज़ करते हैं तो जो टैक्स होते हैं वो हम, जो बायर होता है, कस्टमर होता है, वो पे करता है। लाज अबाउट मैरिज आर गिवन इन विच सूरा, के जो शादी के कानून कायदे और सारे जो लाज हैं वो कौन सी सूरत में डिस्क्राइब किए गए हैं। अस सजदा, अहज़ाब, अस निसा, अल नूर। तो ये अस निसा सूरत है जिसमें ये तमाम के तमाम जो कायदे कानून है वो डिस्क्राइब है। कर्सर ऑन स्क्रीन कैन बी मूव्ड बाय माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, नन। तो जो स्क्रीन पर कर्सर है, जिस तरह ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ तो ये माउस की मदद से मूव होता है। दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ये एक्ट के एमसीक्यू शुरू हो गए, ठीक है।
तो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डेलीगेट इट्स पावर अंडर सेक्शन 13/3 टू दी करेक्ट एमसीक्यू नीचे जो दिए गए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, ऑल ऑफ दीज। तो ये करेक्ट एमसीक्यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। आप स्टेटमेंट ऊपर से दोबारा रीड कर सकते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डेलीगेट इट्स पावर अंडर सेक्शन 13/3 टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द लाइसेंस इज इशूड अंडर सेक्शन 1। जो लाइसेंस इशू होता है वो कौन से सेक्शन के अंडर होता है इशू? 1, 2, 3। तो ये सेक्शन 2 के अंडर इशू होता है लाइसेंस। लाइसेंस यार पीछे से ना आवाज़ आ रही है कोई, तो आप इग्नोर कीजिएगा। इसी वजह से मेरे 2-3 बार नेक्स्ट पीछे भी वीडियो ख़राब हो चुकी है। लाइसेंस एंड देयर कंडीशन आर मेंशन्ड इन द एक्ट इन फ्राम 5.1, फ्राम A, फ्राम 2.1, फ्राम C, फ्राम 4.1 या नन। तो करेक्ट एमसीक्यूज़ है फ्राम A, फ्राम 2.1, ये करेक्ट एमसीक्यूज़ है। ये लाज का इसके बारे में मुझे इतनी जो डिस्क्रिप्शन तो मालूम नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ मैंने बना दिए, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज़ रिपीटिव है। अकॉर्डिंग टू एक्ट 1919 द टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट कि 1919 के जो एक्ट है द टर्म ऑफ काउंसिल स्टेट 2 years, 5 years, 3 years या नन। तो करेक्ट एमसीक्यू 5 years। विच सेक्शन कंट्रोल नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ड्रग्स। सेक्शन कौन सा है? 7, 4, 6, 5। तो ये सेक्शन 5 के कंट्रोल में होता है, ठीक है। ए वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। ये एमसीक्यू थोड़े लंबे हैं, इसकी स्टेटमेंट आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है। ये मिले जुले एमसीक्यूज होते हैं, देख लें। विच सेक्शन कंट्रोल नारकोटिक्स ऑफ सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग आर फाइनेंसिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस 6, 8, 9 या 7। तो ये सेक्शन 8 के अंडर होता है, ठीक है। विच चैप्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट कि वो कौन से चैप्टर के अंडर कंट्रोल है नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स विद प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट के पनिशमेंट के हवाले से। तो जो सेक्शन 2 के अंडर है, अंडर कंट्रोल, ठीक है। बी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। Who has the authority to import narcotics drugs into पाकिस्तान के कौन अथॉरिटी रखता है, सलाहियत रखता है, हैसियत रखता है कि वो नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह को पाकिस्तान में इंपोर्ट करे, ठीक है। नो वन, एवरी वन, मुस्लिम ओनली, एवरी सिटीज़न। तो नो वन, किसी को ये अथॉरिटी हासिल नहीं कि वो ड्रग्स इंपोर्ट करे, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ पोसेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स के नारकोटिक्स पोसेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग जो है इसका जो सज़ा होती है डील्स करते हैं एक्ट 1997 के हवाले से, वो सेक्शन 6 है। स्टेटमेंट आप फिर दोबारा ध्यान से पढ़ लें। विच सेक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ पोसेशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग। तो ये सेक्शन 6 आएगा। हु हैज़ द अथॉरिटी टू ट्रांसपोर्ट ड्रग्स फ्राम पाकिस्तान के पाकिस्तान से जो ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की किसको अथॉरिटी हासिल है? मुस्लिम को, नो वन को, एवरी वन को या सिटीज़न को। तो ये किसी को अथॉरिटी हासिल नहीं। बी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। एनी वन हो कंट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6, 7 और 8 शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन कि जो इसको पनिशमेंट होगी वो कौन से सेक्शन के अंडर होगी? 9, 8, 7 या 3। तो ये सेक्शन 9 के अंडर इसे पनिशमेंट होगी, ठीक है। ये मैंने आपका वक्त ज़ाया ना हो, मैंने इसका करेक्ट एमसीक्यूज ही लिख दिया। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स psychotropic substances are controlled substances is 100 grams or less,
द इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड कि अगर जो ड्रग्स हैं वो 100 ग्राम है या उससे कम है तो जो सज़ा होगी वो कितनी होगी। 2 years विद फाइन आर बोथ के 2 साल सज़ा और साथ में जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, ये इधर आपको नज़र आ रहा है। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ द नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्सीड्स 100 ग्राम्स बट डज नॉट एक्सीड 1 किलोग्राम्स। ये आपने कंडीशन याद रखनी है कि 100 से ज़्यादा हो और 1 किलोग्राम से कम हो तो सज़ा कितनी होगी। 7 year एंड शेल आल्सो बी लाइएबल टू फाइन के 7 साल की सज़ा और साथ में जुर्माना। If the quantity of narcotics drug psychotropic substances are controlled substance exceeds 10 किलोग्राम the punishment shall not be less के अगर 10 किलोग्राम से भी एक्सीड कर जाए कितने 10 किलोग्राम से। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। ये 3-4 MCQs बिल्कुल एक तरह के, ठीक है, तो कंडीशन आपने याद रखनी है। तो सज़ा कितनी होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के पूरी लाइफ की सज़ा होगी। ठीक है, नेक्स्ट MCQ द पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10 इज़ मैंशनड इन के जो पनिशमेंट ऑफ सेक्शन 10 है वो कौन से सेक्शन में जो है मेंशन है, 11, 13, 14 या 9। तो ये 11 में मेंशन है। प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोसेशन ऑफ assets derived from narcotic offences is under section 12, 9, 13, 14। तो ये 12 है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट खुद भी एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन बल्कि खुद रीड कर लें, आपका टाइम ज़ाया ना हो। वीडियो मैंने छोटी बनानी है जितनी मुझसे हो सके। आज की वीडियो में बस इतने MCQs, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे लिए जो आपने मुझे दिया था, असाइनमेंट दी थी कि आपने सर जी एक एक्ट के हवाले से वीडियो बनानी है, तो मैंने बना दी। तो मैंने भी आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब टेस्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन।